नमस्कार, जी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। केकड़ी शहर सहित ग्रामीण अंचल में विभिन्न आयोजनों के साथ हुआ होली दहन कार्यक्रम। केकड़ी शहर के अलग अलग इलाकों में कई जगह होली का दहन हुआ। महिलाओं ने की ठंडी होली की पूजा। अग्रवाल समाज केकड़ी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली का दहन कार्यक्रम हुआ आयोजित। आर्य समाज केकड़ी द्वारा मनाई गई वैदिक होली। श्री मिश्रलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी की 2 छात्राएं अक्षिता दादीज व ईशा जेठवानी को कालीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत मिली स्कूटी। सावर में पंडेर सावर मार्ग पर शराब के नशे में धुत ट्रेलर चालक ने टेम्पो की मारी टक्कर, 2 जने हुए घायल। अजमेर जिले के सावर में तहसील प्रशासन ने राजकीय शास्त्रीय संस्कृत कॉलेज के लिए भवन निर्माण के लिए आरक्षित जमीन का किया सीमांकन। अजमेर रोड स्थित पठान शाह बाबा का सालाना उर्स कुल की रस्म के साथ हुआ संपन्न। देश के मशहूर कव्वालों ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां। देर रात तक चला कव्वाली कार्यक्रम। भट्टा कॉलोनी स्थित बादशाह बाबा का सालाना उर्स भी हुआ संपन्न। जुलूस के साथ चढ़ाई गई चादर। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी शहर में गुरुवार को होलिका दहन का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शुभ मुहूर्त में शहर की आगरा कोठी, तेलियान मंदिर के समीप 3 बत्ती चौराहा, बहोरा कॉलोनी, देवगांव गेट के बाहर, जयपुर रोड बाबा की कुटिया के सामने, सूरजपोल गेट बाहर, बेहरू गेट, देवगांव गेट, अजमेर रोड, ब्यावर रोड सहित विभिन्न स्थानों पर मंत्रोच्चार के साथ होलिका दहन हुआ। इस अवसर पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने होलिका की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। युवाओं ने चंग की थाप पर केशव माधव के गीत भी प्रस्तुत किए। यूं तो होली से 8 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, जब होलाष्टक लगता है। इस दिन से ही लोग लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और होलिका दहन की रात का इंतजार करते हैं। इस रात का शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली और शिवरात्रि की तरह इस रात में देवी शक्तियां जागृत रहती है। इसलिए प्राचीन काल से लोग इस रात को होलिका दहन के लिए इकट्ठा की गई लकड़ियों पर कच्चा सूत लपेटकर उसकी पूजा करते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि होलिका की पूजा करने के बाद होलिका दहन करना चाहिए और इसकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे रोग और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है। होलिका की अग्नि जल जाने पर उसमें मिठाइयाँ एवं 7 प्रकार के अनाज और गेहूं की बालियां डालने की भी परंपरा है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी मान्यता के पीछे आखिर क्या वजह है। दरअसल फाल्गुन मास की शुरुआत और नए धान की पैदावार घर घर में खुशियां लेकर आती है। घर में सुख समृद्धि की कामना के लिए होलिका दहन में गेहूं की बालियां भी डाली जाती है। मान्यता है कि पहली फसल का पहला गेहूं ईश्वर और पूर्वजों को भेंट करने से पूरे साल घर में पूर्वजों के आशीर्वाद से सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। उसी के तहत होलिका दहन के वक्त लोगों ने गेहूं की बालियां डाली। बताया जाता है कि होली की अग्नि में गेहूं की 7 बालियों की आहुति दी जाती है। 7 के पीछे मान्यता यह है कि 7 का अंक शुभ माना जाता है। इसलिए ही तो सप्ताह में 7 दिन और विवाह के फेरे में 7 फेरे होते हैं और यही वजह है कि गेहूं की 7 बालियां होलिका में डाली जाती है। साथ ही पुराने लोगों की मान्यता है कि नई फसल के धान को होलिका में सेक कर खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही दांतों को भी मजबूती प्रदान होती है। ऐसी मान्यता बुजुर्गों की है। आज होलिका दहन के दौरान शहर के अलग अलग इलाकों में होलिका दहन विभिन्न पूजा अर्चना के साथ की गई। खुशखबरी जल्द आने जा रहा है LIC का IPO। इस IPO के जरिए भारत सरकार LIC की 5% हिस्सेदारी बेच रही है। LIC IPO में पॉलिसी धारकों के लिए सुनहरा मौका। पॉलिसी धारकों को मिलेगा 5 से 10% डिस्काउंट व 10% रिजर्वेशन। IPO में अप्लाई के लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तो आप अपना डीमैट अकाउंट व इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए आज ही संपर्क करें। गर्ग इन्वेस्टमेंट, आनंद प्लाजा, केकड़ी। प्रोप्राइटर अतुल गर्ग। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9461593179।
अग्रवाल समाज केकड़ी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होलिका दहन कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सभी समाज बंधु एवं अन्य समाज के महिला पुरुषों ने भाग लिया। सुबह से ही अग्रवाल धर्मशाला आगरा कोठी में ठंडी होली की पूजा करने के लिए महिलाएं आती रही। शाम को लक्ष्मीनाथ मंदिर में महाआरती का आयोजन किया। वहीं सभी महिला पुरुष सामूहिक रूप से ढोल नगाड़े के साथ होलिका दहन के लिए आगरा कोठी पहुंचे। वहां पर होली के गीतों पर सभी महिला पुरुष नृत्य किया और कई भावपूर्ण भजनों की प्रस्तुतियां दी। उसके पश्चात विधि विधान से पूजा अर्चना कर होलिका दहन किया गया। समाज केकड़ी ने मनाई वैदिक होली। आर्य वीर दल अधिष्ठाता सत्यनारायण सोनी ने बताया कि सापड़दा रोड स्थित आर्य समाज में अग्निहोत्र कर वैदिक होली मनाई गई, जिसमें विशिष्ट सुगंधित एवं पुष्टिवर्धक पदार्थ से बनी हवन सामग्री, नवीन धान व गोघृत से विशेष मंत्रों से अग्निहोत्र में आहुतियां लगाई गई। प्रकृति को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने तथा वातावरण में व्याप्त अनेक रोगाणुओं को समाप्त करने के लिए विशाल यज्ञ कर होली मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के उप प्रधान अशोक आर्य ने बताया कि होली हमारा प्रमुख धार्मिक पर्व है। इसे हम बसंती नवश्रेष्ठी पर्व भी कहते हैं। इसी दौरान किसानों का धान पककर तैयार होता है और वह किसान उत्साह और उमंग से सत्यनारायण रहते हैं। और सत्यनारायण सोनी ने कहा कि हमारे सभी पर्व विज्ञान सम्मत है। हमें और हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए पर्व को उत्साहपूर्वक मनाना जरूरी है। वैदिक वक्ता आचार्य जनक आर्य ने संबोधित करते हुए बताया कि हमारा राष्ट्र कृषि प्रधान देश रहा है और हमारे सभी पर्व कृषि से जुड़े हैं। इसी समय किसानों के घरों में अन्न आता है और वह उस आनंद को पर्व के रूप में मनाता है। हमें भी जीवन को पर्व को आनंदमय मनाना चाहिए। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान छोटूलाल कुमावत, मूलचंद महावर, फूलचंद नागौरिया, सत्यनारायण सोनी, शंभू सिंह चौहान, गोपाल शर्मा, कमलेश माली, बजरंग सिकलीगर, कपूरचंद सोनी, हेमराज नायक, सुमित कुमार शर्मा सहित आर्यजन मौजूद रहे। कनक कुंज प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ई विश्वा ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, ई विश्वा भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिस पर मिलेगी आपको पूरे 5 वर्षों की वारंटी। साथ ही केकड़ी का पहला इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन जहां करवा पाएंगे आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की हर प्रकार की सर्विस। अब पाए महंगे पेट्रोल से आजादी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी जो 5 मॉडल में उपलब्ध है। साथ ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोडर भी। अजमेर जिले में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। हमारा पता LIC बिल्डिंग के सामने, सावर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8209013033 7568903030। श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी की 2 छात्राओं अक्षिता दादीच व ईशा जेठवानी को कालीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी देकर सम्मानित किया गया। शैक्षणिक सत्र 2018-19 में कालीबाई मेधावी छात्रा योजना अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग की पात्र छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरित की गई। ईशा जेठवानी ने सत्र 2018-19 में कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में 90.80% और अक्षिता दादीच ने 2018-19 में कक्षा 10 में 96% अंक अर्जित किए। ये आयोजन माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सावित्री
अजमेर में किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सावित्री, कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रड़ावता तथा जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार जाटव उपस्थित थे। ईशा जेठवानी व अक्षिता दाजिश ने विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया और इस पुरस्कार का श्रेय एमएलडी विद्यालय परिवार को दिया। इसके बाद विद्यालय परिवार में खुशी की लहर सिंचा गई। संस्था सचिव चंद्र प्रकाश दुबे व संस्था निदेशक अविनाश दुबे ने छात्राओं का स्वागत व अभिनंदन किया और छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं दूसरी ईशा जेठवानी को स्कूटी मिलने पर गांधी पार्क योग परिवार ने भी खुशी जाहिर की है। आज सुबह सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में योग क्लास के पश्चात योग परिवार के सदस्यों ने ईशा जेठवानी सहित उनके परिवारजनों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी और सभी का मुंह मीठा करवाया। आपको बता दें कि ईशा जेठवानी के पिता रामचंद्र जेठवानी योग परिवार के सदस्य हैं और नियमित योग साधक भी है। इस मौके पर न्यू संकल्प कोचिंग संस्थान के निदेशक लक्ष्मण सोलंकी के पिता और नियमित योग साधक भंवरलाल सोलंकी ने ईशा जेठवानी को न्यू संकल्प कोचिंग संस्थान में निःशुल्क कोचिंग देने की घोषणा भी की। केकड़ी विधानसभा के सावर में तहसील प्रशासन ने राजकीय शास्त्रीय संस्कृत कॉलेज के लिए भवन निर्माण के लिए आरक्षित जमीन का सीमांकन किया। सावर में पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा राजकीय शास्त्रीय संस्कृत कॉलेज के भवन निर्माण को लेकर 15 बीघा जमीन का आवंटन करवाया था। कॉलेज के भवन के अभाव में लंबे समय से संस्कृत विद्यालय के कमरों में संचालन किया जा रहा है, जिसके चलते छात्र छात्राओं को शिक्षण में परेशानी आने के साथ ही अव्यवस्थाओं का शिकार होना पड़ रहा है। कॉलेज प्रशासन के बार बार मांग करने पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर सावर तहसीलदार हरेंद्र सिंह के निर्देश पर गिरदावर कालूराम मीणा, पटवारी पिंकी मीणा के सानिध्य में जमीन सीमांकन के लिए टीम का गठन किया गया। तहसील प्रशासन की टीम संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य विनय चंद्र झा, सचिव घनश्याम शर्मा व हरि हीरानंद शर्मा सहित कॉलेज विकास समिति सदस्य व ग्रामीणों की मौजूदगी में कुंडगेट शमशान के पीछे स्थित पानी की टंकी क्षेत्र में आवंटित जमीन का सीमांकन किया। तहसील टीम ने जरी डालकर इंदिरा कॉलोनी के पीछे की तरफ खाली आरक्षित जमीन का सीमांकन किया। कॉलेज के सचिव घनश्याम शर्मा ने बताया कि कॉलेज भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 15 बीघा जमीन के सीमांकन के साथ ही जेसीबी मशीन चलाकर साफ सफाई करवाकर 4 दीवारी की नींव खुदवा दी जाएगी। तत्पश्चात जल्द ही विभागीय निर्देश मिलने पर भवन निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा। इस मौके पर केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा का ग्रामीणों ने आभार भी जताया। केकड़ी में अजमेर रोड स्थित पठान शाह बाबा का सालाना 2 दिवसीय उर्स कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। रात्रि में महफिले कव्वाली का प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें देश के मशहूर फनकारों ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए। महफिले समा में सरवाड़ के फतेह मलंग साबरी द्वारा एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए गए। वहीं देश के मशहूर कव्वाल फरीद नईम साबरी जयपुर के द्वारा तकदीर मुझे ले चल ख्वाजा जी की बस्ती में, मैं तो ख्वाजा का मलंग आता है वही अजमेर जिसे ख्वाजा बुलाते हैं, जैसे कई कलाम पेश किए, जिसे सुनकर लोग झूमने पर मजबूर हो गए। अंत में शफीक रफीक कव्वाल गुलाबपुरा द्वारा भी एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए गए। देर रात तक चले कव्वाली प्रोग्राम में श्रोतागण झूमने पर मजबूर हो गए। इस कव्वाली प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद रमाकांत दादी, रामराज शर्मा, जुबीन खान, सरफराज गोरी, अबरार हुसैन मौजूद रहे। कमेटी के सदर फिरोज खान ने सभी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। सैकड़ों की संख्या में लोग मौलानी की आए हुए हैं, कहते हैं साथी, ख्वाजा पिया की है छठी, ख्वाजा पिया की बख्शिश दी
कॉलोनी स्थित बादशाह बाबा का सालाना उर्स धूमधाम से संपन्न हुआ। इस मौके पर धूम धड़ाके के साथ चादर चढ़ाई गई। चादर का ये जुलूस अजमेरी गेट से प्रारंभ हुआ, जो घंटाघर देवगांव गेट होते हुए भट्टा कॉलोनी स्थित बादशाह बाबा की दरगाह पहुंचा, जहां पर मखमली चादर पेश कर देश में अमन चैन की दुआएं मांगी गई। उर्स कमेटी के सदर सुल्तान अब्बास अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि जुलूस के दौरान मलंगों ने करतब दिखाए, साथ ही अखाड़े पार्टी के उस्ताद शाहबुद्दीन, खलील हमाल और पप्पू देशवाली ने भी अखाड़े के करतब दिखाए। उसके कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, सदर हबीब पठान, नूर मोहम्मद देशवाली, सरफराज गोरी, जुबिन खान, सज्जू मंसूरी बतौर अतिथि के रूप में मौजूद थे। उर्स कमेटी की ओर से सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर व राजस्थानी परंपरा अनुसार सापा बंधवा कर स्वागत किया गया। रात्रि में महफिल मिलाद का आयोजन किया गया। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से चलाई जा रही निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालय बघेरा में कक्षा 9 व 10 की छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। साइकिल वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बघेरा ग्राम पंचायत के सरपंच लालाराम जाट उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य संदीप पाठक ने की, जबकि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में केसरलाल चौधरी, विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मण पवार, प्रधानाचार्य हेमंत पाठक मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया, साथ ही विद्यालय की कक्षा 9 व 10 की छात्राओं को राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि यह सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिससे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। सावर में पंडेर सावर मार्ग पर शराब के नशे में धुत ट्रेलर चालक ने टेम्पो के मारी टक्कर। दुर्घटना में 2 घायल ग्रामीणों ने जमकर की धुनाई। दुर्घटना के बाद सावर पुलिस ने आरोपी ट्रेलर चालक को पकड़ा। सावर थाना क्षेत्र के ग्राम गणेशपुरा निवासी गणराज गुर्जर पुत्र हेमराज गुर्जर खाली ट्रेलर लेकर पंडेर की तरफ से लापरवाही व तेज गति से आ रहा था। इस दौरान कुशायता से गंदेर के बीच में ग्राम घटियाली निवासी कुशल कुमार लोधा पुत्र कैलाश लोधा व कन्हैया लाल माली पुत्र केसरा माली पारोली जाकर इलेक्ट्रिक टेम्पो में वापस आ रहे थे। ट्रेलर चालक ने उनको चपेट में ले लिया, जिससे दोनों गंभीर घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सावर के राजकीय चिकित्सालय में लाया गया। लापरवाह ट्रेलर चालक फिल्मी स्टाइल में ट्रेलर को सावर के शाहपुरा गेट से अजमेरी कोटा चौराहे होकर निकलता देखा तो लोगों ने साइड में होकर अपनी जान बचाई। ट्रेलर चालक बुरी तरह से लापरवाही से ट्रेलर चला रहा था। इस दौरान ट्रेलर चालक ने कई बिजली के पोलों को भी तोड़ दिया। ग्रामीणों ने ट्रेलर चालक का पीछा करके पकड़ा और शराबी ट्रेलर चालक की जमकर धुनाई की। उधर सावर पुलिस भी मौके पर पहुंची और तुरंत ट्रेलर चालक को गिरफ्त में ले लिया। उधर दुर्घटना में घायल दोनों घायलों को इलाज के बाद देवली रेफर कर दिया है। घटना के संबंध में सावर पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रेलर को जब्त कर लिया। अभी रिजल्ट गया आपने? नहीं। अच्छा।